Jain friends, welcome to Hypothesis by Gothmont Education. I'm Dhruv Jani. This is our fourth session for our world history or for our hypothesis on world history. और यह विश्व इतिहास के तहत हम लोग इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में हमने अगले लेक्चरों में 2-3-4 चीज़ें देखी, जैसे कि वहाँ का राजकीय इतिहास हो, वहाँ का राजतंत्र हो, वहाँ की सामाजिक स्थिति हो, वहाँ की आर्थिक परिस्थिति हो, वहाँ का जो समाज जीवन है उसके बारे में भी हमने चर्चा की। आज का जो उपाख्यान रहेगा यह 100% समर्पित रहेगा धार्मिक स्थिति को, इजिप्ट की धार्मिक परिस्थिति को, क्योंकि वहाँ का जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है वह थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वह थोड़ा जटिल है, क्योंकि कई सारे देवों से बना है, कई सारी मान्यताओं से बना है। देवों में भी कई सारे विभाजन होते हैं कि स्थानिक देव हो या गिरजाघर वाला देव हो या बिना गिरजाघर वाला देव हो। तो मुझे लगता है कि यह पूरी की पूरी परिस्थिति को समझने के लिए हमें यह एक स्वतंत्र समर्पित उपाख्यान चाहिए। तो आज के यह उपाख्यान में हम लोग धार्मिक परिस्थिति की ही बात करेंगे, इजिप्ट की, और उसके सिवा हम लोग कोई भी पहलू पे बात नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना अपना समय गवाए। देखिए, यहाँ जो पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन आपके सामने है यह दरअसल रिसर्च पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन है, और कहीं से भी ये मुद्दे जो है वह उठा के यहाँ रख दिए ऐसा नहीं है। इसको 2-3-4-5 सोर्सों से लिया गया है, और यह सबका जो कन्फ्लुएंस है, यह सबका जो अमलगमेशन है, यह हमने आपके लिए तैयार करने की कोशिश की है। तो देखिए, इजिप्ट की धार्मिक स्थिति, पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि वहाँ की दरअसल धार्मिक स्थिति कैसी थी, और उसके बाद हम लोग आगे अन्य पहलुओं की तपास करेंगे। हम लोग आज के सेशन में धार्मिक स्थिति के साथ साथ वहाँ की देव सृष्टि है उसका भी जिक्र करेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। देव सृष्टि के साथ साथ वहाँ के गिरजाघरों का क्या हाल है, गिरजाघर कैसे थे, उसकी बात करेंगे। उसके बाद धर्मगुरु की बात करेंगे, और धर्मगुरुओं के बाद मरणोपरांत जो इजिप्ट में जो मान्यताएं जो फैली हुई थी, जो मान्यताएं प्रचलित थी, उसकी भी चर्चा करेंगे। देखिए, तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो पहली बात, मिस्र की संस्कृति भी धर्म के रंग से रंगी हुई थी। क्लियर। हमने अगर हम इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास में जो हमने 4 संस्कृति की बात की थी, महत्वपूर्ण संस्कृति, जैसे कि मेसोपोटामिया की हो, इजिप्ट की हो, सिंधु की हो, या चाइना की हुआंग ही नदी की हो, कोई भी संस्कृति हो उसके ऊपर धर्म का जो है प्रभाव हमने देखा है। तो इजिप्ट भी यह बात से बच नहीं सका। इजिप्ट के ऊपर भी धर्म का जो प्रभाव है वह पूर्ण रूप से रहता हुआ था। उसके बाद यहाँ के समाज पर धर्म की पकड़, यस बट ऑब्वियस है, अगर राज्य के ऊपर हो धर्म की पकड़ तो वहाँ का जो समाज है वह तो धर्म में डूबा ही होगा। इसीलिए इतिहासकार जेम्स विल डुरांट ने, हमने यहाँ एक रेफरेंस लिया है महानुभाव का, जो कि विद्वान है, इतिहासकार है और हमारे पथदर्शक है। जेम्स विल डुरांट, बीनेथ एंड अबव इन इजिप्ट वॉज रिलीजियन। क्लियर। ऊपर और नीचे इजिप्ट में सब जगह धर्म ही धर्म है। अगर आप राज्य की बात कर लो, अगर आप वहाँ का राज्य शासन है, राज्य वहीवट है, उसकी बात कर लो, अगर आप वहाँ की कला और स्थापत्य की बात कर लो, कोई भी क्षेत्र जो है वह धर्म के प्रभाव से बचा नहीं था, और सभी क्षेत्र के ऊपर धर्म का विशेष रूप से प्रभाव रहता था। इजिप्ट के समाज में पशु पूजा से लेकर ईश्वर पूजा तक की धर्म भावना विकसित हुई थी। यस, यह एक महत्वपूर्ण बात है। हमारे भारत में भी अगर आप देखो तो हम भी प्रकृति पूजा से लेके ईश्वर पूजा तक की सब जो है हमारे मानस में जो भावना है, धर्म भावना, उसका विकास हुआ है। धर्म की स्पष्ट असर कला, साहित्य, कला और राज्य पर होती है। यह साहित्य, कला और राज्य यानी राज्य वहीवट। क्लियर। राज्य का जो राज्य करने वाला राजा है उसका वहीवट, उसकी बात यहाँ की गई है। देखिए, ये हमारे पास फुटेज है। यह जेम्स विल डुरांट है, यह महानुभाव है, और यह महानुभाव ने ही एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन।
यह ग्रंथ का जिक्र हमने आगे हमारे लेक्चर में किया था, क्लियर। तो इसके लेखक है और इतिहास की बाबत में यह दुनिया के सारे इतिहासकारों के पथदर्शक समान व्यक्ति है। देखिए, अब अगर हम देव सृष्टि से शुरुआत करें इजिप्ट के धार्मिक ढांचे को पढ़ने की, तो पहला ही राज्य सत्ता में जैसे परिवर्तन आते गए, ऐसे धर्म का जो क्लेवर है, बाह्य आवरण है, वह चेंज होता गया। एकेश्वरवाद की भावना, देखिए यह एक थोड़ा आश्चर्यजनक मुद्दा है। इजिप्ट में एकेश्वरवाद का प्रभाव होने के साथ साथ यहाँ के स्थानिक देव जो थे वे भी शक्तिशाली थे, उन लोगों का प्रभाव भी समतोल था, क्लियर। तो यह एक आश्चर्यजनक बाबत है, एकेश्वरवाद के साथ साथ स्थानिक देव। एकेश्वरवाद एक सिंगल गॉड का, जो कि एक काल्पनिक हो, जो कि एक मनगढ़ंत हो, क्लियर, उसकी बात करता था, उसका प्रोपोगेशन करता था। स्थानिक देव जो थे वे लगभग प्रत्येक नगर में, इजिप्ट के प्रत्येक नगर में अपने अपने स्वतंत्र स्थानिक देव थे, क्लियर। वे भी इतने शक्तिशाली थे। तो यह जो विरोधाभास है, यह जो कॉन्ट्रास्ट है, यह एक विशिष्ट लक्षण है इजिप्ट के धार्मिक ढांचे का, यह हमें याद रहना चाहिए। उसके बाद प्रत्येक स्वतंत्र राज्य को अपना स्वतंत्र देव था, यस। और राज्य जो यहाँ था वह शुरुआती में, बाद में तो बड़ा राज्य ही हो गया था, मगर शुरुआत में ये नगर था। ये नगर राज्य थे। तो प्रत्येक नगर का प्रत्येक स्वतंत्र देव था। वह पर्टिकुलर नगर का जो है वह एक इष्ट देव माना जाता था और लोग जो थे वे उसको पूजते थे। हालांकि यह स्थानिक देव जो थे वे मुख्यतः मानव देव ही थे। तो ये हमें ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद समय के चलते यह राज्य एक दूसरे के साथ विलीन हो गए। यस, धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो समझ लो यह पूरा एरिया इजिप्ट का है, तो ऐसे ऐसे नगर स्टेट है या नगर राज्य आप बोल लीजिए उसे, क्लियर। तो समय के साथ साथ यह राज्य एक दूसरे में विलीन हो गए। क्लियर। और यह राज्यों के विलीन होने के साथ साथ उनके जो देव थे वे भी एक दूसरे में विलीन हो गए, और उसमें से एक बड़ा देव या कई बड़े देव हमारे सामने आ गए। उसके बाद देव देवी अपने राज्य में सर्वोपरि कहलाते थे, वो हमने बात की। देखिए, छोटे देव भी एक होके बड़ा देव हो गया, क्लियर। तो दिस वाज द प्रोसेस। जैसे जैसे कोई भौगोलिक क्षेत्र हो वह एक दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में मिल जाता है, वैसे ही एक भौगोलिक क्षेत्र का जो देव हो वो भी कोई बड़े देव में सम्मिलित हो जाता है। शुरुआत में यह देव पशु आकार के थे, फिर धीरे धीरे मिश्र आकार के हो गए। ये शुरुआत में तो ये लोग प्रकृति के ही प्रभाव में थे, जैसे कि हमने अपने अगले उपाख्यानों में भी देखा है कि शुरुआत के समय में ये लोग प्रकृति के प्रभाव में थे, क्योंकि प्रकृति कोई ना कोई रूप से इन लोगों को बहुत उपयोगी हो रही थी, तो वे लोग इनके प्रभाव में आ गए थे, इंक्लूडिंग एनिमल्स। तो वे लोग पहले तो पशु को ही देव के रूप में मानते थे, मगर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे समय बढ़ता गया तो इन लोगों की मान्यता में भी परिवर्तन आए, और यह परिवर्तन में मिश्र आकार इन देवों की जो प्रतिमाएं थी वह मिश्र आकार लेने लगी, यानी कि मानव प्लस पशुओं की। एज वी कैन सी हियर, यहाँ हम लोग देख सकते हैं, क्लियर। देखिए, इसका जो मुंह है यह दरअसल पशु का है, मांसाहारी पशु का है, और इसका जो तन है वह मानव का है। ये तो दिस आर द मिक्स फॉर्म ऑफ गॉड या डेटी आप कह लीजिए। देखिए, यह एक हमें गूगल में से एक हमें फोटो मिला है,
आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे मुख जो है वह मानव का है और जो पूरा बदन है वह पशु का है। क्लियर। तो यह मिश्र आकार है। यहाँ भी हमारे पास कुछ पेंटिंग्स है, आप देख सकते हो। पक्षी का मुख है और मानव का तन है, और ऐसे ही तरह यहाँ कोई मांसाहारी कुत्ते जैसे पशु का मुख है और मानव तन है। क्लियर। यह दरअसल मुराल्स है, और मुराल्स माने भित्ति चित्र है, जो कि इजिप्ट में अलग अलग स्थापत्यों में से हमें कई कई जगह से प्राप्त हुए हैं। देवों का स्थान महत्वपूर्ण था, यस, क्योंकि प्रभावी था, तो प्रभाव होने के साथ साथ इन लोगों का जो स्थान था समाज में वो भी महत्वपूर्ण था। वे लोग दरअसल आज की भाषा में VVIP प्लस कैटेगरी के लोग माने जाते थे। अलग अलग राज्य के बीच में युद्ध भी देव को केंद्र में रख के ही किया जाता था। यस, सब कुछ देव के नाम से ही होता था। कोई राज्य का जो बड़ा देव हो उसके नाम पे ही सब वहीवट होते थे, उसके नाम पे ही सब युद्ध होते थे, उसके नाम पे ही सब जो है राज्य वहीवट, पूरा प्रशासन जो है वह चलता था। शुरुआत में लोगों के द्वारा पशु पूजा बहुत प्रचलित थी। यस, दैट वी नो, क्योंकि उपयोगी था। प्रकृति जो थी, कुदरत जो थी, वह उपयोगी थी मानव को, तो मानव उसके प्रभाव में आ गया, उसको पूजने लगा। यहाँ हर एक ज्ञाति का एक पवित्र चिन्ह था। देखिए, तो यहाँ इसके ऊपर से हमें यह मालूम पड़ सकता है कि यहाँ ज्ञाति जो प्रथा है यह प्रचलित होनी चाहिए। फिर ही तो यह हमें उल्लेख मिला है कि हर एक ज्ञाति का, तो ज्ञाति प्रथा भी प्रचलित थी और लगभग सर्व ज्ञाति जो थी वो धार्मिक भी थी। यह दो बातों का हम निष्कर्ष यह एक सेंटेंस में से निकाल सकते हैं। उसके बाद यह देख के लगता है कि इन लोगों में पशुदया की भावना प्रचलित हुई थी। यस, पशुदया तो थी, क्योंकि जहाँ आप समझ लो, जहाँ भक्ति आ गई, जहाँ प्रभाव आ गया, जहाँ भक्ति आ गई, वहाँ दया जो है वह एक सहज एक पहलू है, वो तो आना ही आना है। क्लियर। तो ड्यू टू दिस रीज़न वे लोग जो थे वे पशु प्रेमी भी धीरे धीरे होते गए। देखिए, अब हम अगर विभाजन हमें करना हो इजिप्ट की पूरी देव सृष्टि का, तो हम मोटे मोटे 4 विभागों में इसका जो है विभाजन कर सकते हैं। पहले हम लोग स्थानिक देव का जो है वह एक वर्ग बना सकते हैं। दूसरा जो वर्ग है वह है ओरिसिस और उसके सहायक देवों का। तीसरा जो वर्ग है वह है गिरजाघर, बगैर गिरजाघर के, यानी कि बिना गिरजाघर वाले देव, जो कि इजिप्ट के कई भौगोलिक क्षेत्र में प्राचीन इजिप्ट में पूजे जाते थे। और चौथा जो देव है वह सूर्य देव है। तो हम यह 4 मोटे विभाजनों में इन देवों को वर्गीकृत कर सकते हैं, इन लोगों को, इन देवों का समावेशन कर सकते हैं। स्थानिक देव में आगे भी थोड़े देव आते हैं, थोड़े महत्वपूर्ण देव आते हैं, थोड़े महत्वपूर्ण नाम आते हैं, जैसे कि एमोन देव, थोथ देव, बस्ता देवी इत्यादि। तो हम लोग डिटेल्ड में इन लोगों की चर्चा करेंगे। इन लोगों का जो स्थान है इजिप्ट के धर्म में, इन लोगों का जो स्वभाव था, इन देवों का इमिन वो कैसा था। दरअसल यह मानव देव ही थे, मगर यहाँ देव कहना उचित रहेगा, क्योंकि वहाँ के उस समय के जो लोग थे वे इन लोगों को देव ही मानते थे, देव के जैसे ही ट्रीट करते थे। देखिए, जैसे कि मैंने वर्गीकरण बताया 1 2 3 4, और हमारे दिमाग में भी हमें ऐसे ही याद रखना है, तो क्या है, थोड़ी सरलता रहेगी, वरना सब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मैंने आपके लिए फुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही आपके लिए जो है रखा है, तो आप इसमें से ही डायरेक्ट जो है वह आपका जो कॉन्सेप्ट है या कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन है वह उठा सकते हैं। दूसरी बात, यह सब लेक्चर्स के एकदम जो है बढ़िया सा जो डॉक्यूमेंटेशन है वह आपको एट एवरी लेक्चर, एट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ एवरी लेक्चर आपको मिल जाएगा। इसका जो लिंक है, और आप हमारी वेबसाइट में से यह फुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यह जो PDF होगी वो भी एकदम ऐसे अट्रैक्शन वाली ही होगी, विथ फ्लो चार्ट्स, विथ माइंड मैप्स, क्लियर, और एंड विथ कलर्स, क्लियर। तो आपको इसका वांचन करने में भी जो है दिक्कत नहीं होगी, और यू विल एंजॉय, आई होप दैट।
देखिए, पहला जो है वह स्थानिक देव है, जो लोकली अलग अलग राज्यों में पूजे जाते थे। उनमें पहला जो है एमोन देव, दूसरी बस्ता देवी, सेखमत देवी, थोथ देव और एपिस। क्लियर? तो ये थोड़े स्थानिक देव थोड़े महत्वपूर्ण है। उसके बाद ओरिसिस और उसके सहायक देव। क्लियर? ओरिसिस जो था वह दरअसल प्रकृति का देव था। वनस्पति, अन्य जीव। क्लियर? तो इसका देव था ओरिसिस। उसके भी 4 सहायक देव थे, हम लोग आगे उसकी बात करेंगे। उसके बाद यहाँ बिना गिरजाघर वाला देव। देखिए, गिरजाघर जो है यानी कि चर्चेस, इसका जो महत्व है इजिप्ट में बहुत गुना है इजिप्ट के इतिहास में। क्योंकि प्राचीन काल से लेके अर्वाचीन काल तक इजिप्ट में इन गिरजाघरों का, इन धर्मगुरुओं का प्रभाव जो है वह रहा है। तो उसकी वजह से इन लोगों का जो इम्पोर्टेंस है वह कई गुना बढ़ जाता है। क्लियर? तो ये तो देव थे गिरजाघर वाले, जो गिरजाघर में ही रहते थे और प्रजा का प्रेम, प्रजा की भक्ति का स्वीकार करते थे। और यह जो थे वे इन लोगों का गिरजाघर नहीं था, और ये लोग मुख्यतः अधिकांश काल्पनिक थे। और चौथे जो देव थे वे सूर्य देव थे। सूर्य देव का महत्व जो है वह कई गुना ज़्यादा था प्राचीन इजिप्ट में। और सूर्य देव को जो लोग थे वे एक सर्वोपरि देव के रूप में पूजते थे। और जो स्थानिक राजा होता था वह राजा में यह सूर्य देव को देखते थे, राजा में सूर्य देव का रूप देखते थे। देखिए, अब अगर हम एमोन देव की बात करें तो यह एक थोड़ा शक्तिशाली स्थानिक देव था। और शक्तिशाली स्थानिक देव होने के साथ साथ इजिप्ट की प्रजा में थोड़ा प्रसिद्ध भी था। देखिए, एमोन देव इजिप्ट की देव सृष्टि में सबसे बड़ा स्थानिक देव एमोन देव था। तुतनखेमोन एंड हिक्सोस के समय दौरान एमोन देव की प्रजा में अवस्था गया। क्लियर? देखिए, अगर हम यह बात करें, देखिए एमोन देव, जैसा कि हमने देखा कि यह बड़े स्थानिक देवों में यह एमोन देव की गिनती होती है। तो इसकी जो खासियत थी, यह खासियत वह थी कि यह दरअसल थिब्स नामक जो शहर था, जो नगर था इजिप्ट का, थिब्स, अगर हम इसे इंग्लिश में लिखें तो इट विल बी THEBES। तो यह नगर का देव था, स्वतंत्र देव था। जैसे जैसे अलग अलग जो नगर राज्य थे छोटे छोटे, वे जैसे थिब्स में मिले। क्लियर? तो यह समय के दौरान थिब्स जो है वह बड़ा होता जा रहा था। और यह थिब्स के साथ साथ उसका जो देव था एमोन देव, वो भी बड़ा होता गया। कई राजा थे इजिप्ट के शासनकाल में जो अपना नाम जो है वह एमोन के नाम के ऊपर रखते थे। इतना प्रभावशाली देव था, आप समझ लीजिए। क्लियर? धीरे धीरे तुतनखेमोन के समय, तुतनखेमोन हमने जो जिक्र किया था, आपको याद होना चाहिए कि जिसके समय धार्मिक क्रांति हुई थी। क्लियर? और यह धार्मिक क्रांति के समय ही यह राजा ने एमोन देव की जो पूजा थी वह बंद करवा दी। और एमोन देव की जगह जो इखनातोन था, वह देव की जो पूजा थी उसकी शुरुआत यह राजा ने करवा दी। क्लियर? तो यहाँ हमें एमोन देव के साथ एक थिब्स नाम हमें याद रखना है। और थिब्स की चढ़ती के साथ साथ थिब्स का जो डेवलपमेंट है उसके विकास के साथ साथ यह देव एमोन देव का भी विकास हुआ, वो भी बड़ा हुआ। और इसकी जो दुर्दशा हुई उसका समय याद रखना, वह दुर्दशा थी तुतनखेमन और हिक्सोस प्रजा के समय। हिक्सोस प्रजा यानी कि 15th to 17th डायनास्टी। हमें मालूम है कि इजिप्ट में 1 से 26 राजवंशों ने राज किया। उसमें से जो
15 to 17 थी। यह राजवंश के समय यह जो देव था उसकी पूजा जो थी उसमें अधोगति आई, उसमें गिरावट आई। देखिए यह गोद एमोन है, इसका शिल्प जो है यह स्कल्प्टर है जो हमें गूगल से ही प्राप्त हुआ है। और आप देख सकते हो विथ यह जो स्कल्प्टर है यह इट इज़ विथ हेड गियर। क्लियर, यह मुकुट के साथ का जो स्कल्प्टर है, तो हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ का जो राजा था इस समय यह लंबी पगड़ी पहनता होगा। तो हम इसके जो है इसका जो सांस्कृतिक जो पहलू है वो भी हम तपास सकते हैं यह पोर्ट्रेट से। आगे अगर हम बात करें तो एमोनहतप में हमें दो चीज़ें याद रखनी है, थीब्स, क्लियर, और यह दो एक सोस्प्रजा यानी कि 15th to 17th डायनास्टी। आगे अगर हम बात करें बास्त देवी की, इसे बस्ता देवी भी कह सकते हैं, बुसबास्तिस भी कहा जाता है, कई सारे नाम हैं, मगर हम लोग एक स्टैंडर्ड नाम के साथ चलेंगे, यानी कि बास्त देवी के साथ। देखिए एमोन देव के बाद बिल्ली के मस्तक वाली बास्त देवी का स्थान महत्वपूर्ण है इजिप्ट के समाज में। पहला स्थानिक देव एमोन देव, दूसरी बास्ता देवी या बास्त देवी। यह स्थानिक देवी की पूजा प्राचीन काल से होती है, प्राचीन काल से, सिंस टाइम इमेमोरियल इजिप्ट के जो लोग थे वे लोग यह देवी के ऊपर श्रद्धा रखते थे और इसकी पूजा करते आए हैं। यह देवी के नाम से एक नगर का नामकरण भी हुआ है जिसे बुसबास्तिस, यस, एंशिएंट इजिप्ट टाउन। समय के चलते यह देवी सेखमेत देवी के स्वरूप में इसका जो है यह मिलन हो गया, इसका जो है वह समावेशन हो गया। देखिए हमारे पास दो फोटोज़ है यह बुसबास देवी की, एक स्कल्पचर है ओरिजिनल स्कल्पचर और दूसरा जो है वह है वेक्टर फोटो। देखिए इसका जो मुंह है वह दरअसल बिल्ली के जैसा है और यह स्कल्पटर है। क्लियर, आगे जैसे इसमें लिखा है कि इसका जो स्वरूप है वह आगे सेखमेत नामक एक देवी थी उसमें मिल गया, तो सेखमेत जो देवी थी उसका जो स्वरूप है वह सिंह का मस्तक है, उसका सिंह का मस्तक। तो प्रतीकात्मक रूप से हमें यह लगता है कि यह जो देवी है इसका जो प्रभाव है, इसकी जो शक्ति है वह बुसबास्तिस के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होगी स्वाभाविक रूप से। क्लियर, तो इसी वजह से आगे चल के यह जो देवी थी बस्ता देवी, उसका जो मिलन है, उसके स्वरूप का जो विलीनीकरण है, यूनिफिकेशन जिसे आप कह लीजिए, वह हो गया सेखमेत नामक सिंह मस्तक धराने वाली देवी में। इसके बाद इजिप्ट का एक महत्वपूर्ण देव है जिसे थोथ देव कहा जाता है, और थोथ देव दरअसल मल्टीपर्पस देव है। क्लियर, कई जगहों पर जो है थोथ देव का जिक्र हमें मिला है, और थोथ देव जो है वह देव कई वस्तुओं के लिए जवाबदार भी रहा है। तो इन शॉर्ट इट इज़ एक्चुअली मल्टीपर्पस गॉड या आप कह लीजिए डेटी। देखिए तीसरा महत्वपूर्ण देव है थोथ देव। थोथ देव विद्या का देव है। क्लियर, तो हम लोग हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देवी सरस्वती के साथ इसकी तुलना कर सकते हैं। क्लियर, क्योंकि यहाँ भी जो भारत की जो वैदिक संस्कृति है उसके मुताबिक भी जो विद्या की जो देवी है, जो ज्ञान की देवी है, उसे सरस्वती कहा गया है। तो दोनों के धर्म के ढांचे में इन दोनों देवों के बीच में हम लोग जो है वह साम्यता साध सकते हैं, इन दोनों के बीच में हम लोग ब्रिज बना सकते हैं। यह देव का मुख्य मुख जो है वह सारस पक्षी के जैसा था, यानी कि क्रेन।
हमारे पास यहाँ फोटो मौजूद है, वेक्टर ही है, तो आप देख सकते हो। क्लियर। सारस जो होता है उसके जैसा ही, जो मछली का शिकार करता है उसके जैसा ही यह देव का मुख था। हमारे पास एक और भी इमेज है यह थोथ देव की, उसमें भी यह एक्चुअली पट्टिका है और देख के हमें कॉपर की लगती है। क्लियर। तो मेटल, एक्चुअली इट इज़ ए मेटल पैलेट और कॉपर की लगती है हमें। तो इसमें भी यह देव का जो मुख है वह एकदम सारस की तरह ही दिखता है। इजिप्ट में जो लोग ज्ञान की उपासना करते थे, यानी कि जो लोग पढ़ते थे, पढ़ने वाले, वे लोग यह थोथ देव की उपासना करते थे। दो थोथ देव समय मापक देव भी था। यस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपर्पस। यह थोथ देव जादू का भी देव माना जाता था। क्लियर। मैजिक गॉड। तो थोथ देव जो था वह दरअसल कई तरह की मान्यताओं में इजिप्ट की प्रजा उसको मानती थी, उसको पूजती थी। एक ज्ञान वाला वर्ग था जो पढ़ाई कर रहा था, दूसरा जादू टोना वाला जो वर्ग था वो भी थोथ देव की ही जो है वह पूजा करता था, उपासना करता था। समय मापक देव भी यह थोथ देव को कहा गया है। ये तो कुल मिला के कई सारे जो कार्य है वो जो है वह थोथ देव करता था। एक उल्लेख ऐसा भी आया है कि जैसे भारत में जो यमराज होते हैं, जो मृत्यु के देव माने जाते हैं, वैसे इजिप्ट में अनुबीज नामक एक देव है। हम लोग आगे शायद जिक्र आएगा। तो यह अनुबीज जब मृतात्मा की परीक्षा लेता है कि उसे स्वर्ग में जाने दिया जाए या उसमें उसको नरक में धकेल दिया जाए, तो उस समय भी यह अनुबिस का सहायक रूप यह जो है वह थोथ देव है। अनुबिस का जो सहायक देव है उस मान्यता के अनुसार वह थोथ देव है, जो कि जो वहाँ का जो एक कार्य होता था, क्लियर, उसका जो वजन होता था, मृतात्मा का वजन होता था, और वजन में काव और हृदय नामक जो दो तराजू है, वे तराजू समतोल रहना चाहिए, तो उसका जो हिसाब है वह थोथ देव रखता था, ऐसा उल्लेख है। फिर आगे अगर हम बात करें तो एपिस आप कह लीजिए, यह दरअसल देव कहना उचित रहेगा। आप देव कहो या देवी कहो, उसके बेटर यह है कि आप सिर्फ एपिस ही बोलो या गॉड एपिस बोलो। देखिए, यह वृषभ देव की पूजा जाता था, बराबर है। तो वृषभ देव यानी कि बुल। और मैं बात आपको बताता चलूँ कि इजिप्ट के धर्म में, इजिप्ट के धर्म के ढांचे में, इजिप्ट के समाज में, इजिप्ट के लोगों में वृषभ के प्रति जो है श्रद्धा जो है वह प्राचीन काल से चली आ रही है। क्लियर। वे लोग प्राचीन काल से यह वृषभ को पूजते आए हैं अलग अलग रूपों में। एपिस नाइल का दूसरा स्वरूप माना जाता है। इसका महत्व आप समझ सकते हो। लोकमाता नदी के जैसा ही महत्व यह एपिस को दिया गया है। यह देव मेम्फिस का देव था। मेम्फिस शहर जो कि लोअर इजिप्ट में है। एपिस वृषभ जो था वह इजिप्ट में ईश्वर माना जाता था। यस, इट वाज एक्चुअली वर्शिप्ड लाइक ए गॉड बाय इजिप्शियंस, बाय एंशिएंट इजिप्शियंस। देखिए, हमारे पास दो तस्वीरें हैं जो कि गूगल से हमें प्राप्त हुई है, और यह तस्वीरों में एक जो है वह पेंटिंग है और देखने से हमें मुराल्स लगते हैं, और दूसरा जो है वह स्कल्प्टर है जो कि एक धातु का यानी कि मेटल आइडल लगता है। क्लियर। तो ऐसे वृषभों को इजिप्ट की प्रजा द्वारा पूजा जाता था। इन लोगों का जो है इन लोगों की उपासना की जाती थी। देखिए, अगर हम वृषभों की और थोड़ी डिटेल्ड बात करें तो मुख्य 4 तरह के वृषभ थे, 4 टाइप्स। एक जो था वह था मेम्फिस का एपिस था, जिनका फोटो जो है हमने देखा, मेटल स्कल्प्चर। दूसरा जो था वह था हिरियोपोलिस का नचनिस, सब एपिस ही है।
मगर स्थल के मुताबिक इन लोगों का जो नाम है, नामकरण है, वह अलग किया गया है। आप इसकी इमेज देख सकते हैं, हमें गेटी इमेजेस से प्राप्त हुआ है। क्लियर, यह थोड़ा खड़ा स्कल्पचर है, वेल दिस वन इज स्टैंडर्ड। ओरमोथिस का बुचिस, यह बुचिस को भी एपीसी कहते हैं, मगर जैसे कि हमने बोला कि स्थान के मुताबिक इन लोगों के अलग अलग नामकरण किए गए हैं। हालांकि इसका जो फोटो है वह हमें प्राप्त नहीं हुआ है। क्लियर, मगर हमें यह याद रखना है कि ऐसा भी एक नाम का जो वृषभ था जो कि देव की तरह इजिप्ट में पूजा जाता था, और यह गांव का था। कैनोपस का सुनहरी वृषभ, जिसका फोटो हमें मिला है, देखिए यह गोल्डन है। क्लियर, तो हमें 2-3 बात जो है यह क्लियर करता है कि ये लोग सोने से परिचित थे। पहली बात, इस काल से ये लोग मेटलर्जी से परिचित थे, तभी तो सोने में से यह बना होगा, सोने यानी धातु में से। क्लियर, तो यह सब बातों का जो मेल है यह हमें मिलता है इस तरह के अवशेषों में से, इस तरह के आइडलों में से। क्लियर, तो दिस आर द 4 टाइप्स ऑफ वृषभ जिसके ऊपर जो इजिप्ट की प्रजा थी, उसकी श्रद्धा जो थी वह टिकी हुई थी। देखिए आगे ओरिसिस की बात आएगी, ओरिसिस और उसके सहायक देव की बात आएगी। देखिए तो ओरिसिस में जैसे हमने आगे जिक्र किया कि यह प्रकृति का देव है दरअसल, और यह दरअसल प्रकृति के साथ ही जो है यह इसकी पूजा होती थी। एक बात मैं आपको बता दूं कि भारत में जो है प्रकृति का देव है, उसका जो स्थान है वह इंद्र को दिया गया है। तो हम लोग इन दोनों के बीच में एक जो है वह समानता एक साध सकते हैं कि यहाँ भारत के वैदिक अनुसार, वेदों अनुसार, वैदिक धर्म अनुसार इंद्र जो था वह प्रकृति का देव था, और वहाँ सामने इजिप्ट में ओरिसिस जो था वह प्रकृति का देव था, और उसके सहायक देव भी थे, जैसे इंद्र के भी सहायक देव थे, जैसे कि वरुण देव हो या वायुदेव हो या कोई भी हो। सहायक देव की अगर हम बात करें तो लगभग 4 सहायक देव थे ओरिसिस के। जो पहला था वह थी इसिस देवी, इसिस देवी। दूसरा जो देव था वह था होरस। तीसरा जो देवी थी वह थी नोथिस। और जो चौथा देव था सेखेत अनुबिस। सेखेत अनुबिस। हर एक के अलग अलग कार्य थे, हर एक का अलग अलग ओरिसिस के साथ संबंध था। देखिए अब अगर हम ओरिसिस की बात करें तो यह प्रकृति का देव था। एज वी नो, इजिप्ट की प्रजा ने हर एक वनस्पति में ईश्वर का वास देखा था। मिस्र के अन्य संप्रदायों में ओरिसिस संप्रदाय का अग्रस्थान था, यह महत्वपूर्ण बात है। कई सारे संप्रदाय थे जैसे मैंने बताया, तो यह संप्रदायों में सबसे जो अग्रस्थान था वह था ओरिसिस के और उसके सहायक देवों का। ओरिसिस की मूल भावना देवत्व को मनुष्य में उपजाने की। मनुष्य में एक देवत्व जो है उसको रोपने की ओरिसिस की जो फंडामेंटल थियरी थी वह उस पर चल रही थी। इसी संप्रदाय भी काफ़ी प्राचीन इजिप्ट में रहा है। यस, और आगे मैं आपको यह वो ओरिसिस आप देख लीजिए पहले। फिर एक हमारे पास स्कल्प्टर है और दूसरा जो है वो हमारे पास वेक्टर फाइल है। क्लियर, ऐसा हेडगर है जैसा हमने गोडेमोन में भी देखा था। क्लियर, सेम हेडगर यह ओरिसिस भी धारण करते थे। दूसरी बात, आगे मैं आपको ओरिसिस एंड इसिस
के बीच का जो रिलेशन है यानी कि संबंध, उसकी बात करूंगा तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहले हम लोग ये दो मान्यताओं को देख ले, फिर हम लोग आगे इसिस और इन लोगों के संबंध के बीच की बात करेंगे और अन्य सहायक देवों की भी बात करेंगे। देखिए, ओरिसिस देव की मृत्यु स्वाभाविक नहीं होनी चाहिए। यस, इसकी जो मृत्यु है वह स्वाभाविक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह हुई, पहली बात मैं आपको बता दूं कि देव मानव थे। फिर यहाँ के जो देव थे वे, ओरिसिस देव जो थे वे मानव थे, यह पद था, और उस पद पर मानव जो थे वे अलग अलग आते रहते थे। तो इसकी पहला तो मृत्यु जो है वह स्वाभाविक नहीं होनी चाहिए। यह थोड़ा सुनने में थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग है, थोड़ा विरोधाभासपूर्ण है, मगर ऐसी मान्यता थी। यह कारण उसको पद्धतिसर मारा दिया जाता था। क्लियर, उसको विधिसर पद्धतिसर उसको मारा दिया जाता था। समय के साथ परिवर्तन आया, अब राजा की बजाय किसी और को मारा जाने लगा। पहले क्या होता था कि पहली बात तो जो राजा है, क्लियर, वही देव है, जो देव है वही राजा है। क्लियर, तो पहले राजा को ही विधिसर मारा दिया जाता था, मगर धीरे धीरे समय के चलते थोड़े लिबरल एलिमेंट्स उसमें जो है उसमें मिश्र हुए, और हमें लगता है कि यह जो ट्रेडिशन था, यह जो रिवाज था, वो भी थोड़ा लिबरल हुआ। तो अब राजा का जो भोग है वह नहीं दिया जाता था, राजा बचने लगा। राजा की ओर से एक कोई व्यक्ति को चुना जाता था और उसको जो है वह विधिसर मार दिया जाता था राजा के बदले में। मरने वाले को जिंदा जलाया जाता था, यह उस समय का रिचुअल्स था। देवत्व को धारण करने का अधिकार सिर्फ राजा को ही था, परिणाम राजा को ही ईश्वर माना जाता था। क्लियर। आगे नोंद में अगर हम बात करें तो ओरिसिस की पूजन विधि में अन्य वस्तुओं के साथ साथ मानव भोग भी कई बार धराए जाते थे। क्लियर, तो यह सब मान्यताओं, यह सब जो है ट्रेडिशन, यह सब रिवाजों में इजिप्ट की प्रजा जो है वह दरअसल उलझी हुई थी, क्योंकि यह धार्मिक जो प्रभाव था, यह धार्मिक प्रभाव दरअसल गिरजाघरों का था इजिप्ट की प्रजा के ऊपर। गिरजाघर के साथ साथ उन गिरजाघरों के जो धर्मगुरु थे, जो क्लेर्जी पीपल्स थे, जो क्लेर्जी का जो क्लास था, वह क्लास भी जो है इन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा था धर्म के नाम पे। धर्म के नाम पे इन लोगों को डराया जाता था, और डराने के बाद इन लोगों से उसकी जो संपत्ति थी, उन लोगों का जो सुख था, वो भी छीना जाता था सरेआम। देखिए, अब अगर हम बात करें ओरिसिस और उसके सहायक देवों की, तो यह मुख्य देव ओरिसिस आ गया। पहला उसका सहायक देव इसिस देवी, जैसे कि हमने बात की। उसके बाद नोथिस नामक एक देवी जो कि ओरिसिस की सहायक देवी थी, और नोथिस और इसिस दोनों का जो कार्य था, यह कार्य दरअसल मृत्यु के समय विलाप करना था। क्लियर, यह दरअसल हमें काल्पनिक लगती है, क्लियर, तो इन लोगों की मान्यता में रही होगी ऐसा हमें लगता है। यह दो देवी। तीसरा जो देव था वह था होरस था, यह प्रेम का देव था। और चौथा जो देव है सेखत अनुबिस, आई एम सॉरी, यह दरअसल संहारक या मृत्यु का देव था। क्लियर, हमारे यहाँ जो मृत्यु का देव है उसे लॉर्ड शिवा कहा जाता है। यानी कि भगवान शंकर को हम लोग यह टाइटल देते हैं अकॉर्डिंग टू अवर स्क्रिप्चर्स, अवर वैदिक और पोस्ट वैदिक स्क्रिप्चर्स। क्लियर, तो इन दोनों के बीच में हम लोग यह साम्यता साध सकते हैं, यह साम्यता का पुल जो है वह बांध सकते हैं। देखिए, अब एक बात मैं आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग बताना चाहूँगा, ये हमें याद रखना है, और इस तरह ही हम याद रखें तो हमारे लिए अच्छा होगा, तो हमें याद रखना भी सरल रहेगा और हम प्रेजेंट भी अच्छी तरह से कर पाएंगे।
देखिए, मैं यहाँ थोड़ा चार्ट फॉर्म से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ओरिसिस जो था उसकी पत्नी इसिस, और पत्नी से यह जो पुत्र हुआ वह हुआ होरस। क्लियर, सब घर के ही है, सिर्फ एक सेकंड जो अनुबीज है वही एक बाह्य सहायक देव है, बाकी सब घर के ही है। वो एक बात हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात और आश्चर्यजनक बात यह हुई कि जो ओरिसिस है, यह पत्नी तो हुई इसिस, मगर पत्नी तो बाद में हुई। पहले वो ओरिसिस की बहन थी। आप समझ रहे होंगे, आई होप। जैसे वहाँ का जो ट्रेडिशन था इजिप्ट का, इट वॉज़ वेरी नॉर्मल, भाई बहन में शादी हो, बाप बेटी में शादी हो, इट वॉज़ वेरी नॉर्मल। तो इसी के तहत यह ओरिसिस ने अपनी जो बहन थी इसिस, उसके साथ जो है शादी की, उसको पत्नी बनाया, और उससे जो लड़का हुआ वह था होरस, जो कि प्रेम का देव था। क्लियर। तो यह कुछ जटिलताएं है यहाँ के धार्मिक जीवन में, यहाँ के धार्मिक ढांचे में, और यही जटिलताओं का, यही जो कन्फ्यूजन्स थे, इसका जो लाभ है वहाँ के धर्मगुरुओं ने लिया, उसकी प्रजा को डरा डरा के, उसकी प्रजा को जो है मोर एंड मोर उसको मोरली प्रेशराइज करके। देखिए, अब जो तीसरा ढांचा है हम उसकी बात करेंगे। दो जो ढांचे थे, स्थानिक देव व ओरिसिस और उसके सहायक देव, उसकी बात हमने की। तीसरा जो ढांचा है वो है बिना गिरजाघर वाला। थोड़े कम महत्वपूर्ण देव थे, इसलिए इन लोगों को गिरजाघरों में स्थान नहीं मिला वहाँ की प्रजा, वहाँ के धर्म के द्वारा, और यह मुख्य तौर से काल्पनिक हमें लगते हैं। देखिए, दो ही महत्वपूर्ण देवियाँ हैं, उत्तर की देवी और दक्षिण की देवी, जिनका समावेशन यह बिना गिरजाघर वाले देवों में होता है। इन दोनों का कार्य भी देखेंगे और कई अन्य डिटेल की चर्चा भी करेंगे। पहला, अनेक देव राजा का खास देव माने जाते थे। समय के चलते सामान्य प्रजा भी उसकी उपासना करने लगी। दो मुख्य देवियाँ थी, एक थी दक्षिण की देवी और दूसरी थी उत्तर की देवी। दक्षिण की देवी का जो कार्य था वह था राजा की रक्षा करना, हमें याद रखना है। और उत्तर की जो देवी थी उसका कार्य था सामान्य लोगों की रक्षा करना। इन दोनों के कार्य में थोड़े भेद है। दक्षिण की देवी जो थी, जो राजा का रक्षण करती थी, उसका नाम था नेखेबी, और जो उत्तर की देवी थी, जो सामान्य लोगों की रक्षा करती थी, उसका नाम था वाजत। नेखेबी का जो चिन्ह था वह था गिद्ध, वल्चर था, और जो वाजत थी उसका जो चिन्ह था वह था सांप या सरपेंट, आप कह सकते हैं। हमारे पास दो इमेजेस है, यह नेखेबी की है, रिप्रेजेंटेटिव है, और हमें यह अलामी स्टॉक से मिली है, और यह जो है वह है वाजत। क्लियर, यह सरपेंट जो है यह वाजत का चिन्ह है, और यह जो गिद्ध है यानी कि वल्चर है, यह जो नेखेबी देवी है जो राजा का रक्षण करती है, उसका चिन्ह है, उसका आकार है। चौथे जो देव थे, जो सूर्य देव थे, जैसे कि हमने बात की कि सूर्य देव जो थे वे सर्वोपरि देव थे पूरे इजिप्ट में। राजा को ही सूर्य देव का रूप माना जाता था, स्वरूप माना जाता था। इजिप्ट में मुख्य देव सूर्य देव था, राजा जो था वही सूर्य देव का स्वरूप माना जाता था। क्लियर। और हमें यह मालूम होना चाहिए कि सूर्यदेव का इजिप्ट के समाज में इतना बड़ा महत्व क्यों था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रकृति है वो प्राचीन मानव को इतना प्रभावी करने लगी कि प्राचीन मानव की जो श्रद्धा थी, यह जो प्रभाव था वह प्राचीन मानव की श्रद्धा में परिवर्तित हो गया। आप ऐसा टर्म कर सकते हैं। क्लियर। इतनी तरह से यूजफुल हुई प्रकृति
पूरे मानव समाज को, प्राचीन मानव के समाज को, कि प्राचीन मानव का जो समाज का जो मानस था उसके ऊपर हावी हो गया और उसके श्रद्धा के पात्र, उसके श्रद्धा का विषय बन गया। तो इसी के तहत सूर्यदेव जो था उसका भी महत्व अनेक गुना था, क्योंकि सूर्यदेव जो थे वे निकलते थे तो अनाज जो है वह उगता था। तो इन सब चीज़ों की वजह से सूर्यदेव का जो महत्व है यह एंशिएंट इजिप्ट में बहुत बड़ा हो गया था और एक महत्वपूर्ण देव के रूप में इसको पूजा जाता था। देखिए, अब अगर हम धर्मगुरुओं की बात करें तो देवों जितना ही महत्व धर्मगुरुओं का था। मैंने आपको हिंट तो दे दी है कि वे लोग दरअसल दुरुपयोग करते थे अपनी सत्ताओं का, अपनी शक्तियों का, और कहीं ना कहीं इसी की वजह से ही इन लोगों की जो सत्ता थी, इन लोगों का जो प्रभाव था वह गिरा, वह उसका जो है वह डाउनफॉल हुआ। राजा भी धर्मगुरु की श्रृंखला में शामिल था, राजा धर्म का बड़ा था। इनफैक्ट राजा जो था वह धर्म गुरु तो था ही, आप समझ लो, राजा जो था वह धर्म गुरु तो था ही, मगर धर्म गुरुओं का भी बड़ा था। धर्मगुरु का भी गुरु यह राजा का स्थान था, तो धर्म का बड़ा तो हुआ ही। इजिप्ट के समाज में धर्मगुरुओं का एक विशिष्ट वर्ग था। यस, धर्मगुरु देवों व मनुष्य के बीच में कड़ी रूप थे। यह यहाँ की मान्यता है कि अगर सामान्य मनुष्य को देव के समीप पहुँचना है तो उसको कोई कड़ी रूप मनुष्य की ज़रूरत पड़ेगी, और यह धर्मगुरु जो थे वे लोग यह काम करने का क्लेम कर रहे थे। क्लियर? तो इसी की वजह से मनुष्य जो था, सामान्य मनुष्य, उसकी मजबूरी का, उसके डर का फ़ायदा उठा के यह धर्मगुरु जो थे वे बेफाम हो गए। वे दरअसल दुरुपयोग करने लगे अपनी शक्तियों का, अपने प्रभाव का। इतिहासकार J.W. डुरांत के मुताबिक जहाँ धन का अतिरेक हो वहाँ आचार में शिथिलता आती है। शिथिलता का जो मीनिंग है वो हमने लिखा है लापरवाही। हम बार बार यह महानुभाव इतिहासकार को हम लोग कोट करेंगे, क्योंकि यह महानुभाव ने हमें बहुत अच्छी माहिती दे रखी है इन सब सभ्यताओं के बारे में, और एकदम बारीकी से यह महानुभाव ने लेखन कार्य किया है जो आज के समय उन प्राचीन इजिप्ट की संस्कृतियों को समझने के लिए बहुत ही उपयोगी पूर्ण है। राजा व प्रजा गिरजाघरों में खूब द्रव्य धन देते थे। यस, प्रजा भी देती थी, प्रजा डर के देती थी, और राजा जो था वो भी देता था। धर्मगुरु की सत्ता बाधित होने लगी। उसके ऊपर कोई उसको कहने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला ही नहीं था। प्लस इतना सारा प्रभाव मिलता था, इतनी सारी संपत्ति आती थी, तो इन लोगों का जो वर्तन है वह धीरे धीरे जो है असामान्यपूर्ण होता चला। कुछ समय के बाद इन लोगों की सत्ता राजाओं से भी बढ़ गई। यस, कुछ समय के पश्चात वे लोग इतने धनी हो गए, इतने शक्तिशाली हो गए कि राजा की सत्ता से भी इन लोगों की सत्ता जो थी वह चढ़ गई, वह इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। शिथिल आचार व सत्ता का दुरुपयोग की वजह से इजिप्ट में यहाँ धर्मगुरु है, धर्मगुरु की सत्ता का अस्त हुआ। देखिए, अगर आगे हम पूजन विधि की बात करें, धर्मगुरु की बात तो हमने की, उसके स्थान को भी देखा और उसके समाज में प्रभाव को भी देखा, उसके प्रभाव को भी। अगर आगे हम पूजा विधि की बात करें तो मैं एक बात आपको बता दूं कि इजिप्ट की जो पूजा विधि थी वह दरअसल भारत के वैष्णव जो संप्रदाय है उसकी पूजा विधि के साथ उसका जो है वह हमें सम्मेलन दिख रहा है। एकदम सिमिलर है दोनों की पूजा विधि, कोई ज़्यादा फर्क हमें दिख नहीं रहा है। Egypt, ancient Egypt worshipping rituals is equal to worshipping
रिचुअल्स ऑफ वैष्णव सेक्ट इन हिंदुइज्म। इन दोनों के बीच में हम लोग जो है वह समानता जो है वह साध सकते हैं। आगे देखें तो इजिप्ट के प्रत्येक गांव नगरों में अपनी अपनी इष्ट देव की पूजा की जाती थी, यह हमें मालूम है। यहाँ की जो पूजा विधि थी वह भारत के वैष्णव मंदिरों से मिलती जुलती थी। देखिए कैसे मिलती जुलती थी, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वैष्णव जो मंदिर है उसका जो नित्य क्रम है वह क्या होता है। क्लियर। सुबह भगवान को जगाया जाता है, थोड़े ढोल नगारों के साथ, थोड़े भोग के साथ, दातुन के साथ उन भगवानों को जगाया जाता है। उसके बाद उसको सुगंधित द्रव्यों से स्नान करवाया जाता है, स्नान करवा के उसका श्रृंगार किया जाता है। दोपहर को राजभोग धराया जाता है, राजभोग यानी कि दोपहर का भोजन धराया जाता है। शाम को भोजन करवा के सुलाया जाता है, शाम को फिर से उठाया जाता है, उसे उत्थापन कहते हैं। करीब 3:45-4 के बीच में यह समय होता है। क्लियर। उत्थापन के बाद शाम की आरती होती है, धूप दीप दिए जाते हैं, शयन होता है। शयन के बाद जो मंदिर है उसके जो दरवाजा है उसको बंद कर दिया जाता है। तो यह जो रिवाज है, यह जो पूजा विधि का जो तरीका है, यह भारत के वैष्णविज्म मंदिरों में हमें देखने को मिलता है। सेम इजिप्ट का भी यह ढांचा है। वहाँ के देव को भी सुबह जगाया जाता था, उसको सुगंधित द्रव्यों से नहलाया जाता था, श्रृंगार किए जाते थे, दोपहर को राजभोग धरवाया जाता था, सुलाया जाता था, शाम को उठाया जाता था। शाम की जो संध्या के समय उसको धूप दीप दिए जाते थे, जो आज के समय हम लोग उसको आरती टम कर रहे हैं। ये शाम को शयन होता था, शयन का दर्शन होता था, और उसके बाद उसके जो गिरजाघर थे उसके दरवाजे थे जो वो बंद किए जाते थे। क्लियर। तो यह साम्यता हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। आगे भी हमने 2 देवों का भी जिक्र किया, 2-3 देवों का भी जिक्र किया, जिसके साथ हम लोग आज के भारत के जो देव है उन लोगों को उसमें शामिल कर सकते हैं। क्लियर। जैसे कि थोथो देव यानी कि देवी सरस्वती के साथ उसका हम लोग उसकी समानता साध सकते हैं। सेखेत अनुबिस जो कि संहारक देव था, जो कि मृत्यु का देव था, उसके साथ हम भगवान शिव की साम्यता जो है वह साध सकते हैं। ये तो ऐसा कई सारे देव, कई सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो कि प्राचीन इजिप्ट में हमारे आज के भारत में या जो भारत के जो रिवाज है उसके साथ जो है इसकी सिमिलरनेस हमें दिखाई पड़ती है। आगे अगर देखें तो देवालयों में देवी दासियों करके देव को अंजलि अर्पित करती थी। यस, देवदासी प्रथा भी थी गिरजाघरों में। और मैं आपको बता दूं कि यही एक परिबड़ रहा होगा धर्मगुरुओं की जो प्रतिदशा है वह होने में, दुर्दशा होने में, क्योंकि गिरजाघरों में देवदासियों का जो है वह एक वर्ग रहता था, और यहाँ के जो देव थे वे इन देवदासियों का उपयोग करते थे, हर तरह से उपयोग करते थे। तो कहीं ना कहीं यह भी एक कारण रहा होगा इन धर्मगुरुओं की दुर्दशा होने में। गिरजाघर में शाही उत्सव का भी आयोजन होता था। यस, और प्रत्येक स्वतंत्र गिरजाघर का एक स्वतंत्र जो है वह शासन होता था। प्रत्येक गिरजाघर का एक स्वतंत्र उत्सव होता था और वे लोग मनाते थे। विविध प्रकार की पूजा विधि के द्वारा जनता में धर्म भावना का विकास हुआ था। आम जनता में दान की भावना का विकास भी हुआ था। यस, आज के भारत के समय जो भारत की जो प्रजा है, जो दान प्रिय प्रजा है, जो दान करने में अपनी श्रद्धा रखती है, देवालयों की बात कर रहा हूँ मैं, और जगत दान होते ही है, मगर देवालयों की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्राचीन इजिप्ट की प्रजा में भी यह धर्म की जो दान की भावना थी वह उसका जो पूर्ण रूप से विकास हुआ था, और प्रजा व राजा अपने खुले मन से धर्म के लिए अपना जो द्रव्य है वह स्पेंड करते थे, वह उसका उपयोग करते थे, उसका दान करते थे। लोगों को समग्र जीवन धर्म केंद्रीय बनता था। लोगों का पूरा समग्र जीवन जो था वह धर्म केंद्रीय था। देखिए, धार्मिक दान, अगर हम धार्मिक दान की बात करें तो यहाँ की प्रजा और यहाँ के राजा दोनों के द्वारा अधिक रूप से द्रव्य जो थे वे दिए जाते थे गिरजाघरों में, देवालयों में, और कहीं ना कहीं यही कारण है धर्मगुरु और गिरजाघरों के शक्तिशाली होने में।
क्योंकि यहाँ के लोगों ने और राजाओं ने कभी नहीं विचारा कि यह जो दान है उसका उपयोग किस तरह होता है, अच्छी तरह हो रहा है या बुरी तरह हो रहा है, जिस तरह होना चाहिए उस तरह हो रहा है, लोकोपयोगी कार्यों में हो रहा है या अपने व्यक्तिगत निजी ऐशो आराम के लिए कर रहे हैं। ये सब धर्मगुरुओं इन लोगों ने कभी नहीं देखा। सिर्फ ये लोग दान देते गए और कहीं ना कहीं इसी की वजह से ही ये लोग जो थे वे लोग अबाधित हो गए। इन लोगों की सत्ता, इन लोगों का जो व्यभिचार था वह एक जो है वह पीक ऊपर आ गया और वहाँ से उन लोगों की दुर्दशा जो है उसकी शुरुआत हो गई। देखिए, गिरजाघरों के निभाव के लिए राज्य व प्रजाति की तरफ से अधिक द्रव्य दिए जाते हैं। 18वें राजवंश के समय गिरजाघरों की आय में खूब इजाफा हुआ। यह हमारे लिए एक अच्छी माहिती है, हमें याद रखनी होगी। 18th और दूसरी बात, 18th जो राजवंश है वह राजवंश की शुरुआत जो है वह दरअसल एम्पायर एज, जो कि इजिप्ट का तीसरा महत्वपूर्ण जो है समय खंड है, जो हमने देखा था पिरामिड, फ्यूडलिज्म और एम्पायर एज। तो यह एम्पायर एज है जहाँ से 18वें राजवंश की शुरुआत होती है और 26वें राजवंश तक यह पूरा का पूरा जो है समय वह चलता है। क्लियर? तो आगे देखिए, मुख्यतः एमोन देव व ओरिसिस प्रचलित थे। मुख्यतः दो देव प्रचलित थे। एक तो एमोन देव था जो कि बड़ा स्थानिक देव था और दूसरा था ओरिसिस जो कि एक बड़ा प्रकृति का देव था। एमोन देव के लिए नौका तैयार की जाती थी। यह नौका कीमती लकड़ी से तैयार की जाती थी और नौका में सोने चांदी इत्यादि कीमती रत्न जोड़े जाते थे। तो यह जो नौका तैयार हुई और नौका में इन देवों का जो भ्रमण है, यह भ्रमण भी हमारे हिंदू के रिवाजों में हम लोग इसको देख सकते हैं। कई वैष्णव सेक्ट में ऐसा भ्रमण होता है। डिफरेंस वहाँ है कि इजिप्ट में यह जो देव थे वे ह्यूमंस थे और हमारे जो देव थे यह ह्यूमंस नहीं होते। हम लोग आइडल वर्शिपिंग करते हैं और आइडल को ही पूजते हैं। हालांकि यह जो देव थे इजिप्ट के, वे देव दरअसल मानवी थे। प्रजा धर्मगुरु का विश्वास करके बड़ी मात्रा में द्रव्य का दान करती थी। गिरजाघरों में देव को बैठने के लिए सिंहासन भी तैयार करवाए जाते थे। सिंहासन स्वाभाविक रूप से थोड़े रत्न जड़ित ही होंगे, थोड़े बढ़िया ही होंगे, अच्छे ही होंगे। अनेक अमीर उमराओं ने गिरजाघरों को दान में ज़मीन भी दे रखी थी। यस, कई उमराओं ने, कई अमीरों ने गिरजाघरों को दान में ज़मीन भी दे रखी थी। तो इन ज़मीन जो थी, यह जागीरें होती थी गिरजाघरों की। और यहाँ से भी जो जागीरदारी जो प्रथा थी उसमें गिरजाघरों का जो है प्रभाव भी उसमें रहा है इजिप्ट के इतिहास में। हम लोग कह सकते हैं जागीरदारी। आप समझ लो, जागीरदारी की शुरुआत गिरजाघरों से हुई, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। जागीरदारी प्रथा में गिरजाघरों का भी कंट्रीब्यूशन है, उसका भी सहयोग है। मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देव को अर्पण की गई चीज वस्तु को लेने की कोई हिम्मत नहीं करता, यानी कि चोरी। और जो दान की गई वस्तु है, जो गिरजाघर की वस्तु है, जो देव की वस्तु है, वहाँ की प्रजा जो थी वह इन चीज वस्तुओं की चोरी कभी नहीं करती थी। प्राचीन मिस्र की दान धर्म की भावना भारत के दान धर्म की भावना से मिलती जुलती है। आज भी हम लोग मंदिर में जाके अपना जो है मन खोल के दान करते हैं अपनी जेब में से। तो प्राचीन इजिप्ट में भी कुछ जो मानस था लोगों का वह कुछ इस तरह ही था। देखिए, अब यह महत्वपूर्ण एक बात है, मरणोपरांत जीवन की मान्यता है, जो कि इजिप्ट में थोड़ी जटिल है। जटिल होने के साथ साथ थोड़ी गहरी भी है। देखिए, ये लोग भी एज लाइक इंडिया स्वर्ग और नर्क में विश्वास करने वाले लोग थे। वे लोग भी स्वर्ग और नर्क की बात करते थे और स्वर्ग और नर्क का जो अलॉटमेंट है वो भी वे लोग कर्म के ऊपर ही जो है गिनते थे कि जैसे आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करो तो आपको स्वर्ग प्राप्त होगा और आप अगर बुरे कर्म करो, आप पाप करो तो आपको नर्क प्राप्त होगा। ठीक ऐसे ही ये लोग भी मानते थे। इजिप्ट के पिरामिड के अवशेष पर से हमें
इजिप्ट की प्रजा की मरणोपरांत मान्यता का ख्याल आता है। यस, पिरामिड जो है यह एक बड़ा रोल प्ले करते हैं उन समय की मरणोपरांत जो मान्यता है उसको ट्रेस करने में, उसको समझने में। और जैसे कि हमें पता है कि पिरामिड जो थी वह कुछ नहीं था मगर सिंपली बड़ी कब्रें थी, जो कि आर्किटेक्ट दृष्टि से बहुत बढ़िया बनाई गई थी, बहुत बड़ी बनाई गई थी, मगर थी तो वे कब्रें ही। प्रचलित मान्यता के अनुसार मानव शरीर के 6 आध्यात्मिक है। पहला है बा, दूसरा है यखू, तीसरा है नाम, चौथी छाया, पांचवा हृदय और छठा है का यानी कि शक्ति। ये थोड़े महत्वपूर्ण है। और यहाँ का जो समाज है, यह समाज इन 6 चीज़ों को जो है प्राधान्य देता है, इन 6 चीज़ों को मान देता, रिकॉग्निशन इसको देता कि भाई मृत्यु के बाद अगर हम ये 6 चीज़ों को संभाल लें तो यहाँ के लोग ऐसा मानते थे कि कभी जो है वह मृत्यु होगी नहीं, या हम लोग मृत्यु के बाद पुनर्जीवित भी हो सकते हैं। पूरा का पूरा जो रिवाज था, यह रिवाज इसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता था। और धीरे धीरे एक यहाँ के समाज में ऐसी जटिलता उत्पन्न होती गई, इजिप्ट के समाज में ऐसी जटिलता उत्पन्न होती गई कि ये लोग समझने लगे कि इन 6 चीज़ों को साथ में रख के, कब्र में साथ में रख के फिर से जीवन जो है वह प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? तो कहीं ना कहीं एक कारण यह भी है कि इसी की वजह से ही पिरामिड की जो साइज़ है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, यूज होती गई। क्लियर? तो दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि लोग जो थे वे फिर से पुनर्जीवित होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ वस्तुएँ है, जो बेसिक नेसेसिटी चीज़ वस्तु है, वे लोग साथ में लेने लगे। पानी है, खाना है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि अपनी जो प्रिय चीज़ें हैं वे लोग उसको भी साथ में रखने लगे। उन लोगों के जो कोई प्रिय पशु है, डोमेस्टिक पेट्स है, कोई डोमेस्टिक एनिमल्स है, तो उन लोगों को भी वे लोग साथ में रखने लगे, क्योंकि वे लोग मानते थे कि इन सब चीज़ वस्तुओं को साथ में रख के पुनर्जीवित होने के चांसेस है, पुनर्जीवित होने की तक है। तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से यह जो पूरी की पूरी मान्यता है वह एकदम जटिल हो गई, और यह जटिलता जो है वह दरअसल दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। मान्यता के अनुसार मनुष्य के मृत्यु के बाद अगर उसे फिर से जिंदा होना हो तो 6 चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए। इसी मान्यता के इर्द गिर्द यह सबकी दफन क्रिया होती थी। परिणाम, कब्र के अंदर सारी जीवन जरूरी वस्तुएं रखी जाने लगी। इजिप्ट के उस समय के समाज में मरणोपरांत जीवन की अनेक मान्यताएं प्रचलित थी। मनुष्य को स्वर्ग में जाने के लिए मृत्यु के बाद एक कसौटी में से निकलना होता था। देखिए, यह जो कसौटी है हम लोग आगे देखेंगे, आपको दृश्यमान है। तो यह जो कसौटी है वैसी ही कसौटी, वेरी सिमिलर कसौटी हमारे गरुड़ पुराण में भी मौजूद है। क्लियर? गरुड़ पुराण में यह कसौटी यमराजा के द्वारा ली जाती है। यह मृत्यु के देव है, और यहाँ देव अनुबिस के द्वारा ली जाती है। यहाँ यह मृत्यु के देव है। ये तो आप साम्यता आप लोग देख सकते होंगे। कोई भी बार आपके मुख्य परीक्षा में कोई प्रश्न आ जाए कि जो सिमिलर पॉइंट्स है इजिप्ट के धार्मिक व्यवस्था में और भारत की धार्मिक व्यवस्था में, उसको आप प्रकाशित कीजिए। क्लियर? तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों के लिए आपको जो है यह जो ज्ञान है वह होना जरूरी है, यह समझ जो है यह होना आवश्यक है। देखिए, यह कसौटी मृत्यु का देव अनुबिस के द्वारा ली जाती थी। हमारे यहाँ मृत्यु का देव जो होता है वह यमराज होता है, और यमराज कुछ ऐसे ही कसौटी लेता है सभी मृतात्माओं की, और इस कसौटी से ही मालूम होता है कि यह कौन सी जो है जगह जाएगा, स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। देखिए, यहाँ मैंने एक थोड़ा चार्ट बनाने का प्रयास किया है आपकी सरल समझ के लिए, आपको सरलता मिले समझने के लिए। उसके लिए देखिए, यह देव अनुबिस है। कोई मृतात्मा आया, क्लियर? यह मृतात्मा है, यह आया तो इसमें एक कसौटी में से उसको पसार होना होगा, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया।
देव अनुबीज है, उसके पीछे राक्षस एमनेथ खड़ा है, AMMET। क्लियर। यह राक्षस का क्या काम है कि अगर कोई पापी मनुष्य हो और वह स्वर्ग में ना जा सके तो यह जो राजा है यह सीधे उसको खा जाएगा, यह मृतात्मा को। यह राजा का कार्य है, यह राक्षस का कार्य है। देव अनुबीज मृत्यु के जो मुख्य देव है उसके बगल में थोथ देव खड़ा है। हमने जो थोथ देव देखा था जो कि ज्ञान का देव था, समय मापक देव था। क्लियर। यह देव इधर खड़ा है और उसके हाथ में एक नोंद है, नोंद पोथी है जिसमें सभी मृतात्माओं के वजन की नोंद लिखी गई है। क्लियर। तो यह दरअसल मृत आत्मा की नोंद रखने वाला देव है, असिस्टेंट है देव, मुख्य देव, मृत्यु के मुख्य देव अनुबीज का। अब क्या होता है, मृतात्मा के दो पहलुओं को यहाँ वजन मापक यंत्र में यानी कि तराजू में रखा जाता है। एक बाजू रखा जाता है उसका हृदय और दूसरी बाजू रखी जाती है उसकी शक्तियाँ यानी कि का। क्लियर। अब अगर मनुष्य ने अपने पूरे जीवन में, जीवन पर्यंत अगर अच्छा जीवन जिया है, अगर सच्चाई वाला जीवन जिया है, किसी को हानि नहीं पहुंचाई है, कोई पाप नहीं किया है, तो यह जो दोनों तराजू है वह समतोल रहेंगे। कोई ऊपर नहीं होगा, कोई नीचे नहीं होगा। अब समझना ध्यान से। अगर मनुष्य ने एकदम अच्छा जीवन व्यतीत किया है, पाप रहित जीवन जिया है, हानि किसी को पहुंचाए बिना जीवन जिया है, तो उसका जो दोनों साइड है, जो स्केलिंग मशीन की, यह दोनों साइड एकदम बैलेंस्ड रहेगी, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं होगा। मगर अगर यह मनुष्य ने कोई पाप किए है, अगर मनुष्य का जीवन जो है वह एकदम पापपूर्ण रहा है, कई लोगों को हानि की है, कई जीवों को हानि की है, तो हृदय जो है वह थोड़ा भारी हो जाएगा और नीचे चला जाएगा। क्लियर। जैसे ही नीचे गया तो यह जो राक्षस है, यह राक्षस उसको खा जाएगा, क्योंकि यह जो मृतात्मा है वह पापी है। और अगर समतोल रहा तो उसको स्वर्ग प्राप्त होगा। क्लियर। ऐसी एक मान्यता इजिप्ट के समाज में बहुत प्रचलित है और इन लोगों का जो पूरा जीवन है वह इस मान्यता के समझने के साथ ही, इस मान्यता को मानने में ही चला जाता है। देखिए, इजिप्ट के साहित्य में भी मृत्यु के भय हमें स्पष्ट दिखता है। क्लियर। तो इस बात से हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ का जो मनुष्य था, यहाँ की जो प्रजा थी, यहाँ का जो समाज था, वह निरंतर जन्म से लेकर मृत्यु तक मृत्यु के भय में ही जीता था। यह प्रजा भूत प्रेत का भी वहम प्रचलित था। ये लोग भूत प्रेत में भी विश्वास रखते थे, तावीज़ों का उपयोग भरपूर करते थे, तो इसे हम अंधश्रद्धा कह सकते हैं। तावीज़ का उपयोग आज भी होता है, तो तब तो बहुत स्वाभाविक बात है, क्योंकि तब तो समय एकदम अलग था। नो डेवलपमेंट, देयर वाज नो डेवलपमेंट। मुख्यतः इजिप्ट की प्रजा अंधश्रद्धा में विश्वास करती थी। प्राचीन इजिप्ट का धर्म हिंदू धर्म के साथ साम्यता रखता है। यस, मैं आपको हर एक पहलू पर मैंने आपको बताया कि कैसे इजिप्ट का जो प्राचीन धर्म है वह हिंदू धर्म या भारत के धर्म के साथ साम्यता रखता है। एकेश्वरवाद, यस, भारत के धर्म में भी एकेश्वरवाद जो है वह सिद्धांत है, वह सिद्धांत आज भी कायम है। पूजन विधि हमारे साइड से वैष्णव सेक्ट की पूजन विधि और उस साइड से इन देवों की गिरजाघरों में पूजन विधि, स्वर्ग नरक की मान्यता कि मृतात्मा जो है उसको क्या नसीब होगा, अगर क्या वो स्वर्ग में जा पाएगा, क्या वो नरक में जाएगा, क्या पाप करने से नरक में स्थान मिलेगा। तो इन सब जो मान्यता है, यह मान्यता आज के हमारे भारत की मान्यताओं से बहुत मिलती जुलती हमें लग रही है। तो यह जो पूरा आज का जो उपाख्यान था वह 101% इट वॉज डेडिकेटेड टू द रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ इजिप्ट। हमने वहाँ के देव देखे, वहाँ के देव की सृष्टि देखी,
उसके बाद हमने अलग अलग देव के जो हमने क्लासिफिकेशन किए थे उसकी बात की, जैसे कि स्थानिक देव, ओडिसी और उसके सहायक देव, बिना गिरजाघर वाला देव और सूर्य देव। उसके बाद हमने धर्मगुरुओं का स्थान देखा, धर्मगुरु के बाद गिरजाघर की बात की, गिरजाघर के बाद हमने मरणोपरांत जो महत्वपूर्ण भावनाएं हैं, उन लोगों के जो रिवाज थे मरणोपरांत, उसकी भी चर्चा की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सुमेर की सभ्यता के बारे में, कैसे सुमेर की सभ्यता का विकास हुआ, कैसे वह इजिप्ट की सभ्यता से प्राचीन है या उसके जैसी ही है, इन सब तथ्यों की जांच करेंगे, चर्चा करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, स्टे वॉचिंग ग्रोथ माउंट एजुकेशन।